माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक और सवाल, वो सवाल बहुत मजेदार सवाल है। प्रणाम मरिया प्रार्थना बाइबल में दिखाओ। अभी आप समझ गया होगा कि कौन पूछा है। बाइबल में प्रणाम मरिया प्रार्थना कहाँ है? मैं इससे पहले भी एक बार नहीं कई बार इसका उत्तर दे चुका हूँ। फिर से वो सवाल बार बार हो रहा है। तो लोग मरियम की आराधना करते हैं, प्रणाम मरिया बोलते रहते हैं। कहाँ लिखा है वो प्रणाम मरिया प्रार्थना करने के लिए? प्रणाम मरिया प्रार्थना कहाँ लिखा हुआ है? ऐसे ऐसे सवाल, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमारे YouTube में भी कई बार ऐसा टिप्पणियां आते हैं। एक बार और क्लास लेकर के उसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, माता मरियम की आराधना हम लोग नहीं करते हैं। जो भी ऐसे पाषंडी लोग जो बोलते हैं उसको बंद कीजिए। कैथोलिक के लोग किसी भी संत का, ना माता मरियम का, ना संत यूसुफ का, ना किसी और संतों का आराधना नहीं करते हैं, उनका आदर करते हैं। अब सवाल है, ये जो प्रणाम मरिया, ये प्रार्थना बाइबल में कहाँ है? उसके लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 कई बार बोलकर के दिया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 और वाक्य 42, इन दो वाक्यों से ये प्रार्थना बनाया गया है। इसका मतलब बाइबल के अंतर है, बाइबल का वचन के समान। इन वचनों को प्रार्थना के रूप में या लिटर्जी में इस्तेमाल करना 5वीं सदी से शुरू हो चुका है, 5वीं सदी से। और 16वीं सदी आते आते ये प्रार्थना का रूप, आज जो जिसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो रूप 16वीं सदी में आकर के इस प्रकार का रूप में आया। 16वीं सदी से ऐसा रूप में प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना कहां से लिया? बाइबल से लिया। 2 सल्यूटेशन है। माता मरियम को सल्यूट करने वाला 2 व्यक्ति। सबसे पहला व्यक्ति है, स्वर्ग से माता मरियम के पास गब्रिएल स्वर्गदूत को ईश्वर ने भेजा। उस गब्रिएल स्वर्गदूत 7 प्रधान दूतों में एक दूत है गब्रिएल। इस गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम नासरत के बिल्कुल एक विलेज का एक लड़की, साधारण से एक लड़की, उस लड़की के पास आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। गब्रिएल स्वर्गदूत का इस सैल्यूटेशन
शैतान का सिर कुचलने का पहला चिन्ह, मुक्तिदाता ईश्वर इस संसार में आने का पहला जो घोषणा, इस प्रकार स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा माता मरियम को दी गई। प्रणाम ईश्वर के कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अभी अगला वचन ये ग्रहण कर, इसके बाद हमें मालूम है वाक्य 38 के अंदर माता मरियम कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए बोल करके ईश्वर की इच्छा के लिए, अर्थात ईश्वर का शब्द माता मरियम के गर्भ में मांस धारण करने के लिए अपने को समर्पित किया। जैसे गब्रियल स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी। इस प्रकार पवित्र आत्मा उतरने के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति उतरने के द्वारा तू गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु रखना। इसका मतलब है मरियम ने जब अपने को समर्पित किया, पवित्र आत्मा उस पर उतराई, वो गर्भवती हो गई। उस गर्भवती मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है। यूं ही एलिजाबेथ के घर में माता मरियम प्रवेश किया और माता मरियम ने एलिजाबेथ का प्रणाम किया। अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ बुजुर्ग अवस्था में वो गर्भवती है, 6 महीना गर्भवती है, ये सुन करके उनके घर में उनका सेवा करने के लिए पहुंचने वाली मां मरियम का प्रणाम सुन करके वह पवित्र आत्मा से भर गई। गब्रियल स्वर्गदूत उनके पति सक्रियस पुरोहित को कहा था, ये आपका पत्नी जो बांझ जो बूढ़ी है वो गर्भवती होगी और गर्भ में ही वो बच्चा पवित्र आत्मा से भरेगा। ये घोषणा स्वर्गदूत गब्रियल ने सक्रिय से कहा था। वो कब पूरा हुआ? जब माता मरियम उनके घर में आकर के अपने कुटुंबिनी उस एलिजाबेथ को प्रणाम किया, अभिवादन किया। उनका वो स्वर, क्योंकि वो स्वयं पवित्र आत्मा से भर करके आई है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गई है उनसे वो पवित्र आत्मा निकल करके एलिजाबेथ और उसके गर्भस्थ बच्चे में बढ़ गया। तब वो आनंदित होकर के उजल पड़ते हैं और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके क्या कहती हैं? वाक्य 42 पहला वाला वचन था लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28। अभी वाक्य 42 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जब एलिजाबेथ में आया, पवित्र आत्मा एलिजाबेथ को एक बात बता कर दिया कि उनके सामने जो बहन खड़ी है वो मुक्तिदाता ईश्वर को अपने गर्भ में धारण किया है। तब वो क्या चिल्ला करके बोलती है? 42 को मैं पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल। आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। कौन उनके मुंह से बोला? वो नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के मुंह से कहते हैं कि आप धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल। ये 2 शब्द लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 और अध्याय 1 का वाक्य 42 को दोनों को जोड़ करके एक प्रार्थना बनाया। उसी को ही कहते हैं प्रणाम मरिया प्रार्थना। इसका मतलब प्रणाम मरिया प्रार्थना कहां से मिला? बाइबल से मिला। बाइबल का वचन, उन बाइबल के वचनों को रटना, दोबारा बोलना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना। हम अपने मर्जी का कोई भी बात बोलने से प्रभु ये दे दो वो दे दो, वो नहीं। प्रार्थना बाइबल के वचन को
दोहरा करके उस वचन को बोल करके जो प्रार्थना करता है वही शक्तिशाली प्रार्थना है। वो वचन शैतान के सिर पर मारा जाता है। विशेषकर ये जो वचन मुक्तिदाता का जन्म का वचन है, वो शैतान नहीं चाहते हैं वचन को सुने, इसलिए अनेकों लोगों को कष्ट होता है, पूछते रहता है ये तो मरियम की पूजा कर रहा है बोल करके। 6वीं सदी में लिटर्जिकल प्रेयर में ये प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलना शुरू किए, ये 2 वचन। इसके बाद 12th सेंचुरी में, 12वीं सदी में जिन भक्तजनों को, जैसे वो स्तोत्र 150 स्तोत्र है, उस स्तोत्र को बोलने की एक आदत है। विशेषकर उस समय पर वहाँ लातीनी भाषा में वो स्तोत्र लिखा हुआ है, लेकिन साधारणतः जो लोग हैं वे लोग ये खंडस नहीं कर सकता है, इतना लातीनी भाषा नहीं सीखा है। तो उनके लिए क्या किया, कलीसिया ने आग्रह किया ये 150 स्तोत्र इतना लंबा चौड़ा सीख करके आप नहीं कर सकता, तो 150 प्रणाम मरिया बोलना शुरू कर दो। इसलिए भक्तजन लोग 150 प्रणाम मरिया जपने का एक तरीका 12वीं सदी में शुरू हुआ था करके बोला जाता है। और हमें मालूम है 1208 के अंदर माता मरियम दर्शन देकर के, संत डोमिनिक को दर्शन देकर के रोसरी प्रार्थना भी शुरू किया। उस समय पर संत डोमिनिक को दर्शन देकर के माता मरियम ने भी यही कहा, जो एंजेलिक की सल्यूटेशन अर्थात गब्रियल स्वर्गदूत का वो जो सल्यूटेशन है, वो शैतान को गिराने के लिए, भगाने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, वचन है। बाइबल में शैतान को भगाने के लिए सबसे शक्तिशाली वचन ये है, शैतान का सिर फट जाएगा ये सुनेगा तो कौन सा है, एंजेलिक सल्यूटेशन, प्रणाम ईश्वर के कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इसके बाद पवित्र आत्मा से भर करके जो एलिजाबेथ ने कहा उसको उसके साथ फिर बाद में जोड़ा गया, तब और शक्तिशाली बन गया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में हमें मालूम है उस स्त्री के विरुद्ध में शैतान खड़े हैं, कैसे इसको खत्म करें। लेकिन उस ईश्वर ने उन्हें 2 पंख दिया, मरुभूमि में लेकर के गया, जहां उन्हें प्रभु ने इस शैतान से दूर रखा है। जब शैतान ने देखा उस स्त्री नहीं मिल पा रहा है, तब उनके अन्य पुत्रों को उसको वश में लेने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार अनेकों को कलीसिया से अलग किया। जो प्रणाम मरिया नहीं बोलता उनको शैतान ने अलग किया, इसलिए अपने अपने चर्च बना करके वे लोग रह रहा है। प्रणाम मरिया बोलने के लिए वो डरता है, शैतान उनको चपेट में ले लिया। लेकिन जो प्रणाम मरिया बोलता है, शैतान उनसे डर करके दूर जा रहा है। 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में, संत बर्नार्डिन ऑफ सियन्ना, सियन्ना के बर्नार्डिन, ये जो एंजेलिक की सल्यूटेशन के साथ एलिजाबेथ का जो सल्यूटेशन जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोला गया, उसको भी ऐड कर करके बोलने के लिए, और साथ ही साथ माता मरियम का एक मध्यस्थ करने के लिए आग्रह किया। 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में, संत बर्नार्डिन ऑफ सियन्ना, सियन्ना के बर्नार्डिन ने लोगों से, भक्तजनों से आग्रह किया, जब आप ये प्रणाम मरिया कहते हैं, आखिरी में ये भी बोलना, माँ हमारे लिए प्रार्थना कर।
हमारे लिए प्रार्थना करो, ये भी जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया। सैल्यूटेशन, इसके बाद अंत में क्या, हमारे लिए प्रार्थना करो। ये 14वीं सदी में संत बर्नार्डिन ऑफ सियन्ना ने ऐड किया करके कहा जाता है। इसके बाद 1495 में 15वीं सदी में अब और हमारे मृत्यु तक इस भाग को भी ऐड किया गया। यह सब धीरे धीरे देखो, इसलिए मैंने बोला 5वीं सदी में प्रणाम मरिया प्रभु आपके साथ है, ये बोलना शुरू किया। इसके बाद उसका पूरा फॉर्म 16वीं सदी में आकर के धीरे धीरे बढ़ा है। उसका यूज, उसका शक्ति समझ करके उसका उपयोग बढ़ता गया। इसके बाद 16वीं सदी में विशेष रूप से हमें मालूम है जब प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हुआ, उस समय पर ट्रेंट काउंसिल बुलाया गया 1545 से 63 तक। 1545 से 63 तक ट्रेंट काउंसिल चला। कई मुद्दों पर वहां हम चर्चा किया, कई मुद्दों पर सही क्या शिक्षा है कलीसिया को सिखाना, और बाइबल में 73 बुक्स होना, ये सब फिर से स्टडी कर करके क्या है, कोई गलती तो नहीं चल रहा है, इसका स्टडी किया गया ट्रेंट महासभा में। उसी समय पर इस प्रणाम मरिया प्रार्थना का भी ये चल रहा था। आजकल हम लोग जो बोल रहा है उस समय पर, उसी पीरियड में, ये नहीं, मैंने ये नहीं बोल रहा है ट्रेंट महासभा में इसको सिखाया करके, नहीं, उसका मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। लेकिन उसी पीरियड में आजकल हम लोग जो प्रणाम मरिया प्रार्थना कर रहा है उसका फुल उसमें हो चुका था। और उस पीरियड में पोप पायस V ने, पियूस पांचवा ने, जिनका शासनकाल था, पोप बनकर के रहा 1556 से 72 तक, उन्होंने 1568 में, इसका मतलब ट्रेंट महासभा खत्म हो चुका है। रोमन ब्रेवरी, जब जो पुरोहित लोग सुबह और शाम को जो प्रार्थना करता है, जो ऑफिस प्रेयर जो होता है, उस प्रार्थना में ब्रेवरी में, रोमन ब्रेवरी में प्रणाम मरिया को इसी रूप में, आजकल जो हम लोग बोल रहा है उसी रूप में पूरा प्रार्थना ऐड किया गया। इसका मतलब कलीसिया से आधिकारिक रूप से प्रार्थना करने का अनुमति पोप पायस 1568 के अंदर रोमन ब्रेवरी में इसको ऐड करते हुए कलीसिया को दिया है। इसका मतलब आधिकारिक प्रार्थना भी बन गया, और जो लिटर्जी ऑफ द हावर उसके अंदर भी इसको ऐड किया गया। और हमें मालूम है बाइबल का वचन विशेष रूप से शैतान को जो कष्ट देने वाला कुछ वचन होता है, उन वचनों को रिपीट करना शैतान को भगाने के लिए और शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। तो इन वचन इस प्रकार बढ़ता गया, और अनेकों संत लोग जो है इसको प्रमोट किया है, अनेकों संत लोग। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2676 2676 और 77 पढ़ेंगे, वहां पर यह प्रणाम मरिया प्रार्थना का पूरा फॉर्म लिखा हुआ है। इसको 2 वचनों को ऐड किया हुआ है, यह सब लिखा हुआ है। और ये भी वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा 5th सेंचुरी से लेकर के 16वीं सेंचुरी तक इस फॉर्म को इस प्रकार पूरा हुआ है करके। तो दोनों भाग को मिला करके कैसे एक संत आइबर्ट ऑफ क्रस्पिन, उनका जीवन काल है 1100 से लेकर के 1140 तक। ये जो संत है
एक ले ब्रदर था, वो एक साथ 150 प्रणामरिया बोलते थे। 150, उनमें से 100 प्रणामरिया सिर झुका करके और अगला 50 प्रणामरियों के लिए घुटने टेक करके दंडवत कर करके वो प्रतिदिन करते थे। आखिर में हम लोग देख रहा है संत आइबर्ट ऑफ क्रस्पिन, वो जो संत बन गया है। उसी प्रकार संत पीटर कैन्यूसियस 1555, इसका मतलब ट्रेंड महासभा चल रहा है, उस समय पर इस प्रार्थना को, प्रणाम मरिया प्रार्थना को लोगों के बीच में जाकर के प्रमोट करने के लिए और रोज करने के लिए लोगों से आग्रह करने वाला एक संत है, संत पीटर कैन्यूसियस। पोप जॉन 22 के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला है कि उनके समय पर पोप ने 1316 से लेकर के 1334 तक पोप रहा, पोप जॉन 22। उन्होंने प्रणाम मरिया प्रार्थना जो करने वाला है उनको दंडमोचन घोषित किया। इसका मतलब प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलने से आपको दंडमोचन मिलता है। वो दंडमोचन घोषणा करने वाला पोप है पोप जॉन 22वां। और भी है, जैसे मैंने बोला है पोप पायस 5 ब्रवरी में इसको ऐड किया था और रोसरी प्रार्थना करने के लिए प्रमोट किया था। 1050 में सल्यूटेशन, केवल दोनों सल्यूटेशन था, लेकिन बेनेडिक्टीन सन्यासी लोग उसके अंदर गर्भ का फल बोल करके खत्म होता था, क्योंकि बाइबल में उतना ही है। वहां पर वो गर्भ का फल कौन है, इसलिए उस जीसस नाम भी ऐड किया। अन्यथा गर्भ का फल बोल करके खत्म कर रहा है, तो वहां पर यीशु नाम, गर्भ का फल यीशु, तो यीशु नाम को बेनेडिक्टाइन सन्यासी लोगों ने उसको ऐड किया था करके हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। वो 1261-63 के समय पर पोप अर्बन चौथा ने, अर्बन 4 ने उसको सैंक्शन भी किया, अधिकार भी दिया उसको। और 1400 के अंदर जो सेकंड पार्ट को ऐड करने के बाद आगे मैंने ये भी बोल करके दिया है, वहाँ हमारे लिए प्रार्थना करो कर करके कुछ समय के लिए, इसके बाद हमारे मृत्यु अब और हमारे मृत्यु तक प्रार्थना करने के लिए आग्रह करना हो। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड किया गया है। मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है पोप ग्रिगरी द ग्रेट 6th सेंचुरी का है, तो उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में ये जो प्रणाम मरिया प्रार्थना करना और करने के लिए लोगों से भी आग्रह करने वाला संत पापा है पोप ग्रिगरी द ग्रेट। और उनके समय पर प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, वहां तक का यीशु ऐड नहीं था उस समय पर। इसके बाद फिर यीशु ऐड हुआ, धन्य तेरा गर्भ का फल तक, केवल उतना तक था। उस दोनों सल्यूटेशन को इस्तेमाल कर करके प्रार्थना करता था करके ग्रिगरी द ग्रेट 6th सेंचुरी में प्रार्थना करने के लिए महान संत है ग्रिगरी द ग्रेट। तो ऐसे अनेकों लोगों को मैंने नोट किया है
जिन्होंने इस प्रार्थना किया है और प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया है, तो हम लोगों को भी प्रणाम मरिया प्रार्थना से डरने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं एक ही पिता हमारे बोलते हैं, इसके बाद 10 प्रणाम मरिया बोलते हैं। जो बोलने वाला कम से कम ये पिता हमारे तो बोलो ना। जो लोग इस प्रकार का टोक रहा है वो ये पिता हमारी प्रार्थना भी नहीं करता है और टोकता है केवल। कम से कम ये पिता हमारी प्रार्थना बाइबल में है ना, वो तो बोलना शुरू कर दो। और हम लोगों को मालूम है हम लोग क्यों प्रणाम मरिया करते हैं, और वो बाइबल का वचन को बोलना कोई पाप नहीं है। बाइबल के वचन को जोड़ करके माता मरियम से हम लोग बोल रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। और शक्तिशाली प्रार्थना प्रकाशना ग्रंथ के अंदर में हमें मिलेगा, संतों की प्रार्थना प्रभु की ओर जाता है। तो वचन के अनुसार बाइबल के अनुसार ये प्रार्थना है और बाइबल से ही निकाला हुआ वचन है। और इस प्रार्थना प्रभु को प्रिय प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु का दूत और स्वर्गदूत गब्रिएल और पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को हमें दिया है, बाइबल में है। मेरे विचार में जिसने भी पूछा है उनको तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन मुझे सुनने वाला आप लोगों को इसके विषय में समझ में आया होगा। आइए हम मिलकर के बोलें, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।